नमो नमः। भवतां सर्वेषां स्वागतम। विद्यार्थियों, आप सभी का संस्कृत कक्षा में स्वागत है। और हम बात कर रहे थे हितोपदेश मित्र लाभ की। और हितोपदेश मित्र लाभ में हमारी जो कथा इस समय चल रही है वह है कपोत मूषक कथा। कपोत मूषक कथा का जो प्रारंभ है वो प्रारंभ बड़ा ही रोचक है। और कपोत मूषक कथा को वर्णित करते हुए जो नारायण पंडित हैं, वे नारायण पंडित उसी कथा से पहले जुड़ते हैं जिस कथा के बारे में बात हुई थी कि कपोत जो है वे आकाश में उड़ रहे हैं और नीचे की तरफ आपको पता है कि एक शिकारी ने जाल बिछाया है, वहाँ पर दाने डाले हैं। और कपोतों को लग रहा है कि हमें भूख लग रही है और हमें अन्न का सेवन करने के लिए, अन्न खाने के लिए, वो दाने चुगने के लिए नीचे जाना चाहिए। और उनके जो सबसे अधिक वरिष्ठ या कपोत राज जो है वे ये कहते हैं कि हर स्थान पर हमें थोड़ा सतर्क रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। लेकिन कई बार युवा पीढ़ी जो होती है वे अपने से बड़ों का निरादर करती है, उनकी बातों को स्वीकार नहीं करती है और उनके अनुभवों पर भी प्रश्न चिन्ह खड़े कर देती है। कुछ कुछ ऐसा ही इस कहानी में इस समय पर हो रहा है। और जो अगले श्लोक में, इस 24वें श्लोक में वे कहते हैं कि शंकाभिः सर्वमाक्रांतम अन्नम पानम च भूतले प्रवृत्ति कुत्र कर्तव्या जीवितव्यम कथम नु वा। यहाँ पर जो कपोत राज ने जब कहा कि सोच विचार करके कदम बढ़ाने चाहिए, सतर्क होकर के हमें कदम बढ़ाने चाहिए, कहीं पर भी अपना कुछ भी चीज़ प्राप्त हो रही हो तो अचानक से उसकी तरफ दौड़ना नहीं चाहिए। पहले हमें सोचना चाहिए कि क्या ये उचित है या अनुचित है। लेकिन जो अन्य कबूतर हैं, जो युवक कबूतर हैं, वे इन बातों पर विश्वास नहीं करते हैं और उसी बात को कहने का यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है। और वो कहते हैं कि शंका भी सर्वमाक्रांतम पानम च भूतले प्रवृत्ति कुत्र कर्तव्या जीवितव्यम कथम नु वा। भूतले अन्नम पानम च, इसका अन्वय इस प्रकार से, भूतले अन्नम पानम च सर्वम शंका भी आक्रांतम कुत्र प्रवृत्ति कर्तव्या कथम नु वा जीवितव्यम। वे कहते हैं भूतले, इस पृथ्वी पर, शंका भी, शंकाओं के द्वारा, संशय के द्वारा, अनिष्ट का जनक तो अन्नम भोज्य पदार्थ, आक्रांतम व्याप्त है, परिपूर्ण है, कुत्र कहाँ पर, किस विषय में, प्रवृत्ति प्रयत्न या प्रयास, कर्तव्य करने चाहिए, कथम नु कैसे, वा अथवा जीवितव्य जीवित रहना चाहिए। वे कहते हैं कि क्योंकि इस पृथ्वी पर भोजन और जल सभी चीज़ों संदेह से भरी हुई है, फिर कहो किसमें प्रवृत्ति की जाए और किस प्रकार का जीवन रहे। अर्थात इन युवक कबूतरों का कहना यह था कि इस दुनिया में हर स्थान पर संदेह है, शंकाएं हैं। तो यदि हम संदेहों के चक्कर में पड़ जाएंगे तो हम तो भूखे ही रह जाएंगे, हम कहीं पर भी प्रवृत्ति नहीं कर पाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे और किस प्रकार से जीवित रह पाएंगे। इसके बाद में वो कहते हैं ईर्षि घृणी त्वसंतुष्टः क्रोधनो नित्य शंकितः परभाग्योपजीवी च षडेते दुख भागिनः। ईर्षि घृणी तु असंतुष्टः क्रोधनः नित्य शंकितः परभाग्योपजीवी च एते षट दुख भागिनः भवन्ति। ईर्षि अर्थात जो दूसरों के उत्कर्ष से ईर्ष्या करता है, जो दूसरों के उत्कर्ष को सहन नहीं करता है। घृणी जो घृणा करता है, अरुचि या तिरस्कार करने वाला है। असंतुष्टः जो असंतुष्ट है, संतोष रहित है, तृष्णा वाला है। क्रोधनः जो क्रोध से भरा हुआ है। नित्य शंकितः जो सदैव शंकित रहता है, सदैव भयभीत रहता है। पर भाग्योपजीवी जो पर भाग्य अर्थात दूसरे के भाग्य पर उपजीवी है, अर्थात उसके अधीन है, अर्थात पराधीन जीवन जीने वाला है। दुख भागिनः दुखों को भोगने वाले, ये दुख को भोगने वाले होते हैं, ये 6 दुखों को भोगने वाले होते हैं। कौन कौन से 6? ईर्षि अर्थात जो दूसरों के उत्कर्ष को सहन नहीं करता है। घृणी जो लगातार घृणा करता रहता है। असंतुष्ट
जो सदैव असंतुष्ट रहता है, संतोष रहित रहता है, तृष्णा वाला है। क्रोधना, जो क्रोध से भरा हुआ है। नित्य शंकितः, जो सर्वदा भयभीत रहने वाला है। पर भाग्योपजीवी, जो पराधीन जीवन जीने वाला है। एते षड, ये 6 हमेशा दुख के भागी होते हैं, दुख का भोग करने वाले होते हैं, इन्हें दुख ही प्राप्त होता है। एतत् श्रुत्वा सर्वे कपोतः तत्रोपविष्टाः, यह सुनकर के सभी कबूतर आसमान से नीचे उड़ते हुए उस स्थान पर जहाँ पर कि उनको दाने दिख रहे थे लेकिन जाल नहीं दिख रहा था, उस जगह पर उपविष्टा बैठ जाते हैं। और जब वे वहाँ बैठते हैं तो यहाँ पर बैठने के लिए उसके पीछे जो कारण है, उन कारणों को वो कहते हैं सुमहान्त्यपि शास्त्राणि धारयन्तो बहुश्रुताः छेत्तारः संशयानां च क्लिश्यन्ते लोभमोहिताः। इसका अन्वय स्पष्ट होगा, सुमहान्ति शास्त्राणि धारयन्तः बहुश्रुताः अपि संशयानां छेत्तारः च लोभमोहिताः क्लिश्यन्ते। सुमहान्ति, बड़े बड़े, शास्त्राणि, वेद आदि शास्त्र, धारयन्तः अर्थात वेद आदि शास्त्रों को धारण करने वाले, उनको पढ़ने वाले, उनको समझने वाले। बहुश्रुतः, बहुश्रुत अर्थात बहुत ज्ञान से युक्त, विपुल ज्ञान संपन्न। संशयानाम, संदेहों के, छेत्तारः हरने वाले, दूर करने वाले, अपि भी, लोभ मोहिता, लोभ के वश में बने हुए, क्लिश्यन्ते, दुख को प्राप्त करते हैं। अर्थात यदि हम बहुत अधिक पढ़े लिखे हैं, समझदार कहलाते हैं, अच्छे भी हैं, समझदार भी हैं, हमने बहुत अधिक ज्ञान प्राप्त किया है, लेकिन यदि हम लालची हैं, यदि हम लोभ से युक्त हैं, लोभ से मुक्त हैं, लालच हमारे अंदर भरा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में हम कष्ट के भागी होंगे, दुख को प्राप्त करने वाले बन जाएंगे। अतः लालच से बचना, लालच को छोड़ना, लोभ से रहित होना बहुत अधिक आवश्यक है। यदि हम बहुत लोभ को नहीं छोड़ पाते हैं तो हमारा समस्त ज्ञान, हमारे समस्त शास्त्र और हमारे संशयों को दूर करने की जो शक्ति है, जो हमारे अंदर गुण है, वे सब गुण, वे सब शक्ति, वे सब ज्ञान, वे सब शास्त्र हमारे लिए निरर्थक हो जाते हैं, क्योंकि लोभ इन सब के ऊपर काबू कर लेता है। लोभ इन सब को हमसे दूर कर देता है। लोभ के कारण से हम इन सब महत्वपूर्ण और अच्छी बातों को अपने जीवन से निकाल देते हैं और कहीं ना कहीं कष्ट के भागी बनते हैं। इसके बाद अगला श्लोक आता है, कहते हैं लोभात् क्रोधः प्रभवति लोभात् कामः प्रजायते लोभान् मोहश्च नाशश्च लोभः पापस्य कारणम्। लोभात् क्रोधः प्रभवति लोभात् कामः प्रजायते लोभात् मोहः च नाशः च लोभः पापस्य कारणं भवति। लोभात् क्रोधः प्रभवति, लोभात् अर्थात लोभ से, क्रोध अर्थात क्रोध, प्रभवति अर्थात उत्पन्न होता है। लोभात् कामः प्रजायते, लोभ से ही कामनाएं, विषय वासनाएं प्रजायते उत्पन्न होती है। लोभात् मोहः च नाशः च, लोभ से ही मोह रूपी अज्ञान, भ्रम या नाश अर्थात विनाश या मृत्यु उत्पन्न होती है। लोभः पापस्य कारणं भवति, और लोभ ही पाप का कारण होता है। लोभ के कारण, लोभ ही समस्त पापों को उत्पन्न करने वाला होता है। तो यहाँ पर लोभ को समस्त प्रकार के पापों या दुर्गुणों का एक प्रकार से कारण बताया गया है। वे कहते हैं कि लोभ से ही क्रोध, लोभ से ही मोह, लोभ से ही काम, लोभ से ही अन्य रोग आदि की उत्पत्ति होती है। इसलिए लोभ ही समस्त पापों का मूल है। लोभ से बचना ही सबसे पहली आवश्यकता हमारी होनी चाहिए। लोभ के कारण से हमारे शास्त्र ज्ञान और समस्त समझ बुद्धि जो होती है वह निरर्थक हो जाती है, इसलिए क्योंकि लोभ ही इन समस्त पापों का मूल कारण है। अर्थात जिस प्रकार से हमने पिछली कथा में पढ़ा था कि उस सोने का कंगन धारण करने वाले जो
बाघ है, उस बाघ के चंगुल में उस पथिक का फंसने का एक ही कारण था, और वह कारण था कि वह लोभ में आ गया था, लालच में आ गया था। यहाँ पर कपोत और मूषक कथा में भी जो कबूतर है, वे कबूतर उस अन्न के, उस दाने के चुगने के लालच में आ गए, और इस कारण से वे नीचे आकर के उस जाल पर बैठ गए हैं। अब जब जाल पे बैठे हैं तो फंसेंगे भी सही। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि लालच जो है वह सभी पाप का, सभी बुराइयों का, सभी प्रकार के दुखों का मूल कारण होता है, अर्थात लोभ से बचना बहुत ज़रूरी है। तो विद्यार्थियों, आपके लिए बहुत बड़ी सीख है, हम सब के लिए बहुत बड़ी सीख है कि हमें लोभ से बचने का निरंतर प्रयास करना चाहिए। इसका अग्रिम अंश हम अगले समय पर अगले पाठ में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः। शुभम भवतु। पुनर्मिलामः।